जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि हनुमान जी सीता जी से मिलते हैं और सीता जी को बताते हैं कि प्रभु श्री राम आपको बहुत याद करते हैं और आपसे बहुत दुगना प्रेम करते हैं। इस पर सीता जी के मन को धैर्य मिलता है और वो हनुमान जी से कहती हैं कि वो अब तक मुझे लेने क्यों नहीं आए। तो हनुमान जी कहते हैं कि वो जल्दी ही आएंगे। फिर हनुमान जी को भूख लगती है और वो सीता माता से आज्ञा लेकर अशोक वाटिका में फल खाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर अक्षय कुमार जो रावण का बड़ा बेटा है उसको मार देते हैं और मेघनाथ आता है, उनसे लड़ाई करता है। परंतु जब मेघनाथ ब्रह्मास्त्र छोड़ता है तो ब्रह्मास्त्र की महिमा को बनाए रखने के लिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बन जाते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। कपिबंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दसमुख सभा दीखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस लोग दौड़ पड़े और कौतुकवश सभा में इकट्ठे हो गए। हनुमान जी ने रावण की सभा पर अपनी दृष्टि डाली। उस सभा के ऐश्वर्य का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। कर जोरे सुर दिसिप बनीता, भ्रुकुटी बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि यही गण मुहु गरुड़ शंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े नम्र भाव से खड़े हैं और सब सहमे हुए रावण की भ्रुकुटी को देख रहे हैं। रावण के वैभव को देखकर हनुमान जी के मन में बिल्कुल भी शंका नहीं हुई। जिस प्रकार सांपों के मध्य में रहकर गरुड़ जी निर्भय रहते हैं। कपई बिलोकी दशानन, ईसा कहीं दुर्बाद। सुत बद सुरती किन्हई पुनि, उपजा हृदय विषाद। रावण हनुमान जी को देखकर दुर्वचन कहने लगा और खूब हंसा। फिर अपने पुत्र के वध को याद करके उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तय कीसा, कहीं के बल घाले ही बन खीसा। की दो श्रवण सुनई नहीं मोही, देखो अति असंख सच तोही। रावण बोला, अरे कपि तू कौन है? किसके बल पर तूने मेरी वाटिका को नष्ट कर डाला है? क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? मूर्ख, तू मुझे अब भी निडर दिखाई पड़ रहा है। मारे निशिचर कही अपराधा, कहूँ सत तो ही ना प्राण कहीं बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचित माया। तूने मेरे राक्षसों को किस अपराध के लिए मार डाला है? अरे मूर्ख बता, क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है? हनुमान जी बोले, हे रावण सुन, जिस पार ब्रह्म के बल से माया अनेक ब्रह्मांडों की रचना कर डालती है। जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसा सहसानन, अंड को समेत गिरिकानन। जिसके बल से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी तीनों संसार को रचते, पालन करते और नष्ट करते हैं और जिसके बल से शेष जी वनों और पर्वतों सहित इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। धरें जो विविध देह सुत्राता, तुमसे सटने सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जही भंजा, तेही समेत नृप दल मद गंजा। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, पदे सकल अतुलित बलशाली। जो देवताओं की रक्षा करने और तुम्हारे जैसे दुष्टों को दंड देने के लिए अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं। जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और तुम सब राजाओं के समूह का अभिमान नष्ट कर दिया। जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली आदि महाबलवान वीरों का युद्ध में वध किया है। जाके बल लवलेस ते, जीतऊं चराचर झारी। तासु दूत में जा करी, हरि अनेहु प्रिय नारी। और जिनके बल के लेश मात्र से तूने सारे चराचर जगत को जीत लिया है और जिनकी प्राण प्यारी पत्नी सीता जी को तू चुरा लाया है, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस्त्र बाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सन करी जस पावा, सुन कपि बचन भी से बेरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को जानता हूँ कि सहस्त्र बाहु से जब तुम्हारा युद्ध हुआ था, बाली से भी युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के ऐसे वचनों को सुनकर रावण हंसा
और उसने अपनी बात को टाल दिया। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावते तोरहु रूखा। सबके दे परम प्रिय स्वामी, मारे ही मोहि कुमारक गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लग रही थी, इस कारण मैंने फल खाए। वानर स्वभाववश वृक्ष तोड़कर डाले, और आपको अपनी देह बड़ी प्यारी होती है। कुमारगी राक्षस मुझे मारने लगे, तो जिन मोहि मारा ते मैं मारे। तेहीं पर बांधे हूँ तन्ने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा। कीन चहूँ निज प्रभु कर काजा। जिन राक्षसों ने मुझे मारना चाहा, उनको मैंने भी मारा। इस पर तुम्हारा पुत्र मेघनाथ मुझे बांध लाया, परंतु मुझे अपने बंधे जाने की जरा सी भी लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करहूँ जोरी कर रावण, सुनत मान तजी मोर खिसावन। देखो तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजी भजऊँ भय हारी। हे दशानन, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अभिमान को छोड़कर मेरी शिक्षा सुनो। तुम अपने वंश का विचार करके सोचो, और भ्रम को त्याग कर भक्तों के बिहारी श्री रामचंद्र जी को भजो। जाके डरती काल डेराई, सो सुर असुर चराचर खाई। तासो वेरू कभी नहीं कीजे, मोहे कहे जानकी दीजे। देवता दैत्य और संसार के सब चराचर को जो खाता है, वह काल मृत्यु भी जिसके भय से कांपता है। उनसे शत्रुता मत करो, और मेरा कहना मानकर उन्हें जानकी जी को सौंप दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखही, तब अपराध बिसारी। करके शत्रु प्रभु श्री रामचंद्र जी शरणागत जीवों के रक्षक और करुणा के सागर हैं। शरण में जाने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। राम चरण पंकज धरऊ, लंका अचल राज तुम करऊँ। ऋषि पुलस्ती जस विमल में अंका, तेहि ससी महु जनी हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो, और लंका पर अचल शासन करो। पुलत्स्य ऋषि का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उसमें तुम कलंक रूप ना बनो। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचारी त्यागी मद मोहा। वसन हीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बरबारी। अहंकार और अज्ञान को छोड़कर अपने हृदय में सोचो कि बिना राम नाम की वाणी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। सजल मूल जिन सरितना नाही, वर्षि गए पुनि तभी सुखाई। श्री रामचंद्र जी से विमुख पुरुष की संपत्ति और ऐश्वर्य सभी जाता रहता है, और उसका पाना भी न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में जल स्रोत नहीं होते, वो वर्षा ऋतु के समाप्त हो जाने पर सूख जाते हैं। सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं गोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकीना राखी राम कर द्रोही। हे दशानन सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम से विमुख व्यक्ति की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। श्री रामचंद्र जी से शत्रुता करके हजारों शंकर जी, हरि और ब्रह्मा जी भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागूं तुम अभिमान। भजऊं राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। तुम मोह की जड़ माया और बहुत मात्रा में पीड़ा देने वाले तमोगुण रूपी अभिमान को त्याग दो, और रघुकुल के स्वामी, दया के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जय श्री राम।